नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम नूनी खेड़ा गांव में मौजूद हैं। मीरापुर विधानसभा का यह गांव, और यहां पर हमारे साथ में गांव के स्थानीय लोग यहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, चुनाव में अब क्या होगा ये हर कोई जानना चाहता है कि इस बार किसको वोट देगी यहां की जनता, और क्या यहां के मुद्दे रहने वाले हैं जब लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। और इस बार क्योंकि देखिए मुकाबला जो है वो वाकई में दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुंकार भर रहा है, तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है समाजवादी पार्टी, वहां पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। तो आजाद समाज पार्टी का कहना है कि इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं। बहरहाल अब यहां की जो जनता है ये किसको जिताएगी और किसके नाम पर मुहर लगाएगी, और क्या इनके जहन में मुद्दे हैं जब इस बार ये वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलेंगे। और जो गंगा स्नान भी उसी दौरान है जिस दौरान मतदान होगा, तो क्या कुछ कितना चुनाव पर उसका प्रभाव होगा, हम ये भी लोगों से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो इनकी पसंद है उनकी पसंद के पीछे क्या वो कारण है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हर्षपाल है जी। आपको क्या लगता है क्या होगा इस चुनाव में, और कौन से मुद्दे यहां पर हावी रहने वाले हैं? मुद्दे तो इसमें भैया कोई बिल्कुल क्लियर साफ है सब। इसमें आरएलडी चल रहे हैं, जैन चौधरी जिंदाबाद, और उन्हीं का ये टिकट है। और जो मिथिलेश पाल को फुल बहुमत से जिता रहे हैं इस बार मिथिलेश पाल। मतलब ये किंतु परंतु कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, स्पष्ट है। 2.5 लाख वोटों पे केरली चुनाव लड़ रही है मिथिलेश पाल। हिंदू का एक पर्चा है और हम उनके साथ है तन मन धन से हर तरीके से। यानी आपका ऐसा कहना है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो एकमुश्त होकर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट करेगा? बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, जो दलित मतदाता हैं वो रावण जी कह रहे हैं कि हम उनके वोट लेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा पीडीए काम कर रहा है। जो बीजेपी सरकार है जो हमें 5 किलो 10 किलो अनाज जो हर महीने मुआवजा करा रही है, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं करवा रहा, वे मोदी जी करवा रहे हैं, योगी जी करवा रहे हैं। और नलके को हमें वोट करनी है। और इसी मुद्दे हैं कि जो हमारी जो सड़क सुविधाएं, बिजली सुविधाएं, पानी सुविधाएं जो हमें इस सरकार में मिली है वो आज तक नहीं मिली। आप 2013 का पहले देख लीजिए और 2025 देख लीजिए आप, इसमें बहुत सुधार है। ये सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार है, ये चलती रहेगी। आपका मानना क्या है जी? आपका नाम क्या है और ये बताइए कि इस बार क्या होगा? मेरा नाम प्रमोद है जी। क्या आपको लगता है किस तरीके का ये चुनाव अब बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बढ़िया बन रहा है जी, समीकरण तो ठीक है। और देखो वोटिंग पे है जी, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है घर से निकले। नहीं, किसको आप वोट देने जा रहे हैं आप ये तो बताइए। ये तो हमारा नल का निशान है जी, मिथिलेश पाल को ही, और तो कोई विकल्प है ही ना। कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। और नहान की बात रही, गंगा स्नान पे गंगा स्नान भी करेंगे और घर लोग बाग अपना मतदान भी करेंगे। मतदान नहीं छोड़ेंगे, पहले मतदान फिर गंगा स्नान। देखिए, हर चुनाव में एक ना एक कहावत बन जाती है, और इस चुनाव में वो यहाँ पर नारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले मतदान और फिर गंगा स्नान। आपको भी ऐसा ही लगता है या कुछ गड़बड़ होने वाली है? ना जी, कोई रद्द बदल नहीं, मिथिलेश पाल जीतेगी। जीतेगी? हाँ जी। अब ये बताइए, ये यहाँ का जो ये क्षेत्र था तो ये तो नाराज बताया जा रहा था टिकट बंटवारे के बाद में, अब नाराजगी सब दूर हो गई? सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। जैन चौधरी का आप मान गए? हाँ जी, हाँ जी मान गए। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है, मतलब चौधरी साहब की बात है वो माननी पड़ेगी, या फिर क्या मतलब पूरा समीकरण क्या है? चौधरी साहब की बात ही मानी जाएगी। मानी जाएगी? हाँ जी। देखिए, चौधरी साहब की बात माननी पड़ेगी। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, अब इनकी थोड़ी हम जानते हैं बात के इनके जहन में क्या है। आपका नाम क्या है जी? सुबेराम। क्या आपको लगता है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जीतेंगे ये बीजेपी गठबंधन, मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन। हाँ जी। ये जो समाजवादी असपा बसपा ये पहले नहीं जीतती, अब कभी ना जीतता है। पर पहले भी नहीं जीतती, उपचुनाव लड़ा उसमें भी नहीं जीतती, अब कभी नहीं जीतते। देखिए, हर चुनाव तो अलग होता है, तो इस बार ऐसा क्या है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही बता दूं क्या है। देखिए, ऐसा ही है, ये हर चुनाव अलग होता है, लेकिन इस बार भी यहाँ पर। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह है, गांव कासमपुर खोला है जी। बात सुनो, ये जैन चौधरी का क्षेत्र है और सब लोग जैन से जुड़े हुए। अभी हमने एक चुनाव लड़ा, चंदन चौहान को टिकट दिया, उसने क्या नाम जैन जी ने। सब क्षेत्र के लोग बाग, गुज्जर भी, जाट भी, सब ये जैन चौधरी के साथ हैं। सब जैन के साथ? सब यहाँ पर जो है जैन चौधरी के साथ है, ऐसा कहना। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? कृष्ण पाल। आप भी ऐसा ही मानना आपका भी? नूनी खड़ा रहने वाले जी। क्या लग रहा माहौल चुनाव में? लगा हुआ है जी,
हम तो पहले से चौधरी के थे और अब भी चौधरी के ही। अब भी चौधरी के ही हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। आपको लगता है? बिल्कुल 99% मिथिलेश ही जीतेगा। तो देखा आपने, यहां पर हमने लोगों से बात की और ऐसा इनका कहना है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहां पर एक तरफा जीतने वाला है। और रही बात टक्कर की, तो समाजवादी पार्टी और जो आजाद समाज पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां पर पलड़ा बीजेपी आरएलडी गठबंधन का मजबूत दिखाई देता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो आने वाले दिनों में यह चुनाव जाता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।